हेलो फ्रेंड्स, मैं जो है ऊजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पिनर्स पे किस तरीके से बैटिंग करी जाएगी। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पिनर्स पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो बेसिकली स्पिनर्स पे आज की डेट में आपको पता है इंडिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसमें स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया के अंदर हर जगह स्पिनिंग ट्रैक्स मिलते ही मिलने हैं। और बॉल अगर डेज़ का मैच चल रहा हो तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन तो घूमती ही घूमती है और स्पिनर्स को बहुत विकेट्स भी मिलती हैं। तो बैट्समैन क्या गलती करते हैं स्पिनर्स पे और बैट्समैन उस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि वो स्पिनर्स पे रन्स बनाए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा और आपके बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। जो भी स्पिनर से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो भी मैं सब क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखें तो आपको देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको स्पिनर्स पे करना क्या है जब आप बैटिंग करने जाते हो। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे, वीडियो में आखिरी तक देखें और सीखें कि क्या क्या चीज़ें स्पिनर्स पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पिनर पे बैटिंग करने के लिए सबसे पहले जब भी आप जाके कोई भी जैसे आप बैटिंग करने जाते हैं, किसी भी डाउन पे बैटिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले जाके बंदा लेता है लेग गार्ड को, लेग स्टम्प को लेता है कि अंपायर को बोलता है मेरे को लेग स्टम्प मार्क करा दो। अब लेग स्टम्प लेते हैं स्पिनर पे। लेग स्टम्प लेने के बाद कि अब आपको ये देखना है कि आपको स्पिनर किस एरिया में मोस्टली बॉल डाल रहा है, वो आपको आगे डाल रहा है, पीछे डाल रहा है या गुड लेंथ पे डाल रहा है। अब अगर आपको वो फॉर एग्जांपल एक सर्टेन एरिया में बॉल डाल रहा है तो जो ये हमारी पॉपिंग क्रीज होती है पूरी, ये पॉपिंग क्रीज हुई और ये हमारी बैटिंग की क्रीज हो गई है पूरी। हमें इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको यूज़ करने से ही हम रन स्कोर कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप अपनी रेंज देखो कि आपकी फ्रंट फुट की रेंज क्या है और आपकी बैक फुट की रेंज क्या है और आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको ऊपर बॉल दे रहा है तो आपका ऊपर का पैर अच्छा चलना चाहिए, और अगर आपको बैक फुट की बॉल दे रहा है तो आपका बैक एंड अक्रॉस भी अच्छा जाना चाहिए। आप इस तरह से नहीं खेल सकते कि आप सिर्फ अपनी जगह खड़े खड़े खेलोगे और स्पिनर पे इजीली बैटिंग कर लोगे, क्योंकि स्पिनर आगे पीछे दोनों तरीके से बॉल डालता है। तो जब आप स्पिनर पे बैटिंग कर रहे हो तो आप ये देखो कि भाई आगे का बॉल है तो मेरे अच्छे पैर आगे चलें, और अगर पीछे का बॉल है तो मेरे पैर पीछे भी अच्छे चलें। कट का बॉल है, कट पे आप जाओ, या फिर आपको पीछे वाला पैर भी उतना ही यूज़ करना पड़ेगा जितना आगे वाला पैर यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हर स्पिनर का एक एरिया होता है बॉल डालने का। जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर जब हमें बॉल डालता है तो वो हमारी कोशिश करता है कि हमारे जो ये हमारी जो लाते हैं उसको पकड़ के बॉल डालता है लेग्स के एरिया में, मतलब मिडिल लेग को टारगेट करता है। ऐसी ऑफ स्पिनर का जो एरिया होता है, ऑफ स्पिनर का मोस्टली टारगेट ये होता है कि वो थोड़ा सा आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर पिच करता है। मैं आपको एक बार बॉल के साथ भी करके दिखा देता हूँ कि बॉल के साथ मतलब ये है कि जब आपको ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है तो तब कैसे रिएक्ट करना है, और जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डाल रहा है तब कैसे रिएक्ट करना है। तो दोस्तों, अब मैं बॉल के साथ बता देता हूँ आपको कि अगर आपको कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डाल रहा होगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आपका मोस्टली लाइन क्या करेगा, वो आपकी मिडल जो है आपकी मिडल या जो लेग स्टंप है इसको टारगेट करेगा। और उसके लिए वो एरिया, जैसे खिंची हुई बॉल को समझ लो आप कि वो खिंची बॉल डाल रहा है, 3/4 की बॉल डाल रहा है, तो मोस्टली आपकी जो बॉल पड़ेगी वो यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ सकती है आपको बॉल। तो दोस्तों, मतलब ये मैंने एक बॉल रख दी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जहाँ पे बॉल डालेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसे बॉल डालेगा यहाँ पे। तो इसके दौरान हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पे क्रीज में बैटिंग कर रहे हैं अपनी, तो अगर मेरे को बॉल यहाँ पे मिल रही है और लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल मोस्टली ऐसे पड़ के ऐसे चलता है, आउट गोइंग डिलीवरी हो गई। मतलब आप स्पिन को दो भागों में बांट दो, एक जो आपसे बाहर जाती है, एक जो आपसे अंदर जाती है। अब ये सीम का जो मैंने पोजीशन रखी हुई है ये बाहर जाने के लिए रखी हुई है, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरे को बाहर जाने के लिए बॉल डालेगा। तो मेरे को क्या करना है, या फिर लेग स्पिनर भी मेरे को बाहर जाने के लिए ही बॉल डालेगा, तो मेरे को करना क्या है उस पर कि मैं जो अपना पैर निकालूंगा वो ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकता, मेरे को इसकी लाइन में पैर निकालना है और लाइन में पैर निकाल के बैट को रखना है, बैट के फेस दिखाना है। उसके अलावा अब जैसे ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा है तो ऑफ स्पिनर क्या करेगा, ऑफ स्पिनर का टप्पा इस तरह से पड़ेगा और बॉल की जो सीम होगी वो ऐसे रहेगी अंदर आने के लिए। अब जब बॉल अंदर आ रही है तो जब हम बॉल अंदर आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पैर थोड़ा सा अलोंग द साइड निकाल सकते हैं बॉल की लाइन के। बिल्कुल लाइन में पैर नहीं निकालना, अलोंग द साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्पिनर का बॉल अंदर चलेगा और ऐसे करके स्टंप से ऐसे बाहर भी जा सकता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर रख दूं तो ऑफ स्पिनर का बॉल ऐसे टप्पा खा के मिडल और लेग को आपकी हिट कर सकता है। तो इसमें हमें करना क्या है
कि जब हम पैर रखें तो जस्ट अलोंग द साइड रखें बॉल की लाइन के, बिल्कुल लाइन के ऊपर पैर ना रखें। वो लाइन के ऊपर पैर रखने का रीज़न ये है कि लाइन के ऊपर पैर ना रखने का रीज़न ये है, जब ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा हो वो एलबी होने के चांसेस हैं। या फिर एक हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम उसकी लाइन में पैर निकाल देंगे और बॉल स्पिन होगा, वो सीधा हमारे पैड बैट के बीच में जो हमारा जो गैप बनता है वो वहाँ से भी जाके बोल्ड कर सकता है हमें। तो हमें क्या करना है, जब ऑफ स्पिनर बॉल डाल रहा हो तो थोड़ा सा उस पर रूम रख के उसको गाइड करना है। और उसी के बजाय जब हम लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डाल रहे हो और आउटगोइंग डिलीवरी हो रही हो, तो आउटगोइंग डिलीवरी में हमें क्या करना है, बॉल के क्लोज पैर ले जाके उसके ऊपर नज़र रख के शॉट खेलना है। और जब बॉलर फॉर एग्जांपल अगर कोई सीधी बॉल फेंक रहा है और वो सीधा इस तरह से बॉल आ रहा है, तो सीम इस तरह से रहेगी। और जब सीम सीधी रहेगी तो उसमें क्या करना है, उसमें भी हमें बॉल की लाइन पे जाके ही शॉट को प्ले करना है। हम ये नहीं कर सकते कि उसको ज़्यादा दूर से खेलें या फिर उसके अक्रॉस पैर निकाल दें, हमें जस्ट अलोंग साइड ही पैर निकाल के शॉट खेलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि वो बॉल कहाँ जा रहा है और किस लाइन में जा रहा है और हमें पैर किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर जो आउटगोइंग बॉल डाल रहा है उसको किस तरह से खेलना है और जो इनकमिंग बॉल डाल रहा है उसको किस तरह से खेलना है। अब इसके बाद क्या होता है, एक स्पिनर की ट्रेजेक्ट्री होती है। कई स्पिनर क्या है, फ्लैट बॉल फेंकते हैं। फ्लैट मीन्स थोड़ा सा तेज़ फेंकते हैं, जैसे जडेजा हो गया, एयर नहीं देता बॉल में, तो मतलब कोई थोड़ा सा तेज़ बॉल फेंकते हैं। और कई स्पिनर होते हैं जो एयर दे के बॉल डालते हैं, जैसे कुलदीप यादव हो गया, युजवेंद्र चहल हो गया, जो एयर दे के बॉल डालते हैं। अब जो एयर दे के बॉल डालते हैं उन पे हमारी फीट मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टेप आउट नहीं करेंगे जो एयर देके बॉल डाल रहा है तो हम बॉल पे पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बॉल डालते ही हमें खींचने के लिए है कि भाई हम थोड़ा सा बॉडी हमारी खींचे और हम क्रीज से बाहर हमारा पैर ड्रैग हो और हम स्टंप वगैरह हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है कि स्पिनर पे कि जब बॉलर फ्लाइट देके बॉल डाल रहा हो और हमारी रेंज के अंदर फ्लाइट दे रहा हो तो हमें स्टेप आउट करके उसके ऊपर चढ़ के उस पर रन स्कोर करने हैं। क्योंकि जो बॉलर देखो तेज ट्रेजेक्टरी की बॉल डाल रहा है वो तो आप उसको बैट से लगाओगे तो आपकी बॉल जाएगी। लेकिन जब आपको बॉल थोड़ा स्लो डाल रहा है बॉलर या फिर आपको एयर देके बॉल डाल रहा है तो उस पर आपको पावर लगानी ही पड़ेगी। और जब आप पावर लगाओगे तो उसके लिए आपको बॉडी वेट भी चाहिए आगे, और बॉडी वेट तब आएगा जब आप बॉल के ऊपर चढ़ के मारोगे उसको। तो बॉडी वेट ट्रांसफ़र करना भी बहुत ज़रूरी है। और बॉडी वेट ट्रांसफ़र क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी वेट ट्रांसफर मीन्स जब हम बॉल को खेलते हैं और बॉल के ऊपर अपना पूरा हेड और हमारा जो वजन है वो बॉल के ऊपर रहता है, और खेलते टाइम बॉल में जो पावर हम जनरेट कर रहे होते हैं, जो हमारे शॉट में पावर जनरेट होती है वो हमारी जो बॉडी का वेट है उसकी वजह से ट्रांसफ़र होती है। तो उस चीज़ पर भी ध्यान देना है। मैं आपको 2-3 ड्रिल बता देता हूँ। इसमें आप बेसिकली ये कर सकते हो, जैसे किसी को भी बोलो कि मेरे को जैसे थ्रो डाउन्स करा सकता है, जैसे स्पिन में ऑफ स्पिन के थ्रो डाउन्स हो सकते हैं, लेग स्पिन के थ्रो डाउन हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई मिले तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को बोलो मुझे थ्रो डाउन्स फेंके, या फिर आप प्रॉपर एक बॉलर के ऊपर भी बैटिंग कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको ये है कि आपको स्पिन की प्रैक्टिस करनी है। आप नेट्स पे कर रहे हो या फिर आप अपनी जब प्रैक्टिस टाइम पे भी आप किसी पे भी छोटी सी जगह पे भी एक दो मतलब जैसे 2-4-5 मतलब ऐसी ड्रिल्स होती हैं कि आप कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के एंड में ड्रिल्स भी दिखा दूंगा कि आप किस तरह से ड्रिल्स कर सकते हो। बाकी ये है कि स्पिनर के ऊपर ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर को किस तरह खेलना है, लेग स्पिनर को किस तरह खेलना है, ऑफ स्पिनर को किस तरह खेलना है, और जब बॉलर फ्लाइट दे रहा हो तब किस तरह खेलना है, और जब एक लोअर ट्रेजेक्टरी की क्विक बॉल डाल रहा हो तब किस तरह से खेलना है। बाकी ये सारा ओवरऑल मेरे को लगता है अब आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर किसी को नहीं भी समझ आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं क्लियर आउट कर दूंगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर भी पेज है क्रिकेट विद जय, अब वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और इसमें भी कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कर सकते हो, जो मेरे को डीएम भी कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसकी आपकी क्वेरी क्लियर कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को थोड़ा सा प्यार दो दोस्तों और मोटिवेट करो मुझे भी, जिससे मैं भी मेहनत करूँ और अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों ड्रिल 1 स्पिनर के लिए, लाइक अब मैं इसको ऑफ स्पिन बॉलिंग फेंक रहा हूँ, बेसिक, ठीक है, बेसिक ड्रिल है ऑफ स्पिन के लिए। स्टेप आउट करना, हाँ फ्लाइट दूंगा, ये मैंने इसको फ्लाइट दी, इसमें स्टेप आउट करा, बेसिक ड्रिल है दोस्तों ऑफ स्पिन के लिए, ठीक है। दोस्तों सेकंड ड्रिल मैं इसको लेग स्पिन फेंक रहा हूँ, जैसे ऑफ स्पिन फेंक रहा था उसी पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ।
स्टेप आउट करा, इसने एयर दिया तो स्टेप आउट करा। ठीक है, तो दोस्तों 2 ड्रिल मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट ड्रिल मैंने इसको ऑफ स्पिन फेंकी, सेकंड ड्रिल मैंने इसको लेग स्पिन फेंकी, मतलब एक इनकमिंग ड्रिल डिलीवरी के लिए और एक आउटगोइंग डिलीवरी के लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्टेप आउट करने के थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसको, स्टेप आउट कैसे करना है। ठीक है, बेसिक मैं तेरे को बॉल फेंकूंगा अंडर आर्म, तेरे को स्टेप आउट करके थोड़ा ड्राइव मारनी है। ठीक है, चढ़ के चढ़ के चढ़ के, ये है थर्ड ड्रिल, मतलब उसमें आप अंडर आर्म फीड कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अंडर आर्म में ही स्पिन फेंकनी है, अंडर आर्म में। तो दोस्तों ये थी 4 ड्रिल, मैंने आपको दिखा दी हैं। अब स्पिनर के लिए इस पे प्रैक्टिस करो, ऑफ स्पिन फेंको, लेग स्पिन फेंको, दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग की दोनों की प्रैक्टिस करो, और इन ड्रिल से आपकी 100% इंप्रूवमेंट होगी। बाकी अगर आपको थोड़ा सा तेज की प्रैक्टिस करनी है तो आप थ्रो डाउन में ही थोड़ा सा तेज फेंक सकते हो बॉल, या फिर आपको फ्लाइट की प्रैक्टिस करनी है तो आप फ्लाइट फेंक के करो। तो ये 4 ड्रिल आप परफॉर्म करो, इंप्रूवमेंट जरूर होगी।